हेलो। 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 मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो। माझा आवाज येतोय का? हेलो बॉक्सर्स। आप लोग सुन सकते हो मुझे? मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आप लोग सब सुन रहे हो, आवाज़ आ रही है, तो फिर मैं आपसे बात करूँगा. सो होपफुली मला मेसेज येत आहेत की आवाज येतोय म्हणून. तर सर्वांना नमस्कार. मी जयसिंग पाटील, इंडियन बॉक्सिंग टीम कोच, आपल्या महाराष्ट्राचा मुलगा. ओके, हिंदी में चलो ठीक है. हिंदी में बता. मैं जयसिंह पाटिल, इंडियन बॉक्सिंग टीम कोच, आपके महाराष्ट्र का लड़का, आपके महाराष्ट्र का बच्चा. अभी इस टाइम देश में और विश्व में जो कोविड-19 का जो महामारी हो रही है, तो उसके वजह से जो परिस्थितियां है देश में, लॉकडाउन की वजह से हम सब अपने अपने घर पे हैं. और इसी के बीच में महाराष्ट्र बॉक्सिंग एसोसिएशन, धुळे जिल्हा क्रीडा कार्यालय व सारथी संस्था शिरपूर, इन्होंने एक उपक्रम शुरू किया है लॉकडाउन में ऑनलाइन मार्गदर्शन. तो वो उस अपॉर्चुनिटी के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया. और लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम मैं फेसबुक पे लाइव आया हूँ. तो एक अच्छा मौका है यूथ को, न्यू जनरेशन को. कुछ है मेरे पास तो मैं कुछ नॉलेज दूँ और आप लोगों के साथ कुछ एज ए प्लेयर और एज ए कोच की चीज़ें शेयर करूँ. और स्पोर्ट्समैन का मराठी में बोलते हैं कि खिलाड़ूची भूमिका, और हिंदी में बोलेंगे खिलाड़ी का मतलब क्या रोल होता है स्पोर्ट्स में, और किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए उसको एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए, ये अच्छा बॉक्सर, अच्छा रेसलर, एक अच्छा कोई भी एथलीट बनने के लिए. तो रिगार्डिंग जैसे अब मैं बॉक्सर हूँ, तो मैं बॉक्सर था, इंटरनेशनल बॉक्सर था, अभी कोच हूँ मैं. लास्ट 4 ईयर से मैं इंडियन बॉक्सिंग टीम के साथ जुड़ा हूँ. तो उसके बारे में कुछ शेयर करूँगा. तो चलो, सबके मैसेज आ रहे हैं. गुड आफ्टरनून, हेलो सर, सबको मेरा दिल से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. और अभी बाद में जो आपके कुछ सवाल होंगे, जब मैं कुछ अपनी बातें कर रहा हूँ, उसके बाद आपके सवाल होंगे तो उनका मैं जवाब दूंगा. और बीच में भी कुछ उसका होगा तो उसका मैं शायद जो मेरे से होगा मैं आपको शायद सेटिस्फेक्शन जवाब दूंगा. तो शुरू करते हैं फिर आज का. इस इंडियन बॉक्सिंग हिस्ट्री में महाराष्ट्र ने बहुत बहुत लेजेंड बॉक्सर्स दिए गए हैं. अब एक एक के नाम गिनाऊंगा तो बहुत सारे निकलेंगे जो महाराष्ट्र में पैदा हुए और जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए खेला और महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए खेला. तो अभी रिसेंटली हमसे मोरे सर जो पास्ट हो गए, शिव छत्रपति अवॉर्डी थे, शिवाजी भोसले सर,
गोपाल देवांग सर, श्री शाहूराज बिराजदार सर, गोंडीदास कांबले सर, मनोज पिंगले सर, पद्माकर फड़ सर। मतलब एक जनरेशन थी, एक जनरेशन थी। इस जनरेशन के बाद थोड़ा सा गैप पड़ गया, फिर एक नई जनरेशन आई। थोड़े से हमसे सीनियर बॉक्सर थे, मंगेश कांबळे, नितिन झांझुरने, गिरीश पवार, इन्होंने भी इन महाराष्ट्र बॉक्सिंग के लिए किया। उसके बाद एक जनरेशन आई जिसमें हम भी खेले थोड़ा बहुत, राकेश कळसकर, जय सिंह पाटिल, संजय कोलते, हाँ, ब्रायन सैंडर्स। मतलब बहुत ऐसे बहुत नाम है, बाड़ा मोरे, जिन्होंने रिंग में बहुत कुछ किया। फिर कुछ जनरेशन आई, प्रणीत कुंभार, सलमान शेख, अनिल खुशवा, हाँ, बहुत ऐसे, समीर। मतलब मुझे पता ही नहीं कितने बॉक्सर्स होंगे जो महाराष्ट्र के। उसके बाद एक जनरेशन आई, सलमान शेख, अनंता चोपड़े, हरिवंश तावरी, राहिल सिद्दीकी, शशिकांत, अजय पेंडोर। मतलब एक सारे जनरेशन। फिर अभी बस इसलिए आया हूँ मैं, इस कह रहा हूँ कि इस धरती ने, महाराष्ट्र ने बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सर दिए, लेकिन अभी थोड़ा सा जो होना चाहिए बॉक्सर्स का, जो आना चाहिए, वो कम हो रहा है। और उसका कारण क्या है और क्यों है, इस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और होपफुली शायद मैं कुछ बातें करूँगा वो शायद आपको कुछ क्लिक कर जाए या कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो होपफुली शायद मेरा ये कुछ बोलने का और महाराष्ट्र बॉक्सिंग के लिए और इंडियन बॉक्सिंग के लिए फ़ायदा हो जाए। तो उस पर हम बात करेंगे। तो स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, क्या होता है स्पोर्ट्स, क्या होता है? तो एक हम खेल खेलते हैं, किस लिए खेलते हैं? एक्चुअली ये जो मैं लाइव आया हूँ, महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे ज़िलों में जो बॉक्सिंग का प्रचार बढ़ना चाहिए और बॉक्सिंग ऊपर आनी चाहिए। जैसे अभी हरियाणा में बॉक्सिंग है, सेम वैसी बॉक्सिंग महाराष्ट्र में होनी चाहिए। ये हमारे एमबीए प्रेसिडेंट जय कोहली सर का सपना है। और अगर महाराष्ट्र में बॉक्सिंग अच्छी होगी तो होपफुली हम इंडिया के लोग अच्छे बॉक्सर्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हरियाणा में अभी जैसे बोलते हैं मिनी क्यूबा, हर घर में बॉक्सर, हर घर में रेसलर, तो हम भी कर सकते हैं। तो स्पेशली उन बॉक्सर्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए मैं लाइव आया हूँ और बात करना चाहता हूँ। तो हम जब बच्चा छोटा होता है तो हम स्पोर्ट्स क्यों करते हैं? तो एक बच्चे को पता भी नहीं होता है कि स्पोर्ट्स क्या, स्पोर्ट्स क्यों करते हैं। उस बच्चे को इतना पता है कि वो इन्जॉय करता है। वो स्पोर्ट्स जब 8-9 साल का लड़का रहता है, 7-8 साल का, 9 साल का, वो भागा दौड़ी करता है, यहाँ वहाँ भागता है, ये करता है, वो करता है, एंड वो उसको मालूम ही नहीं होता स्पोर्ट्स क्या होता है। फिर धीरे धीरे कोई उसके टीचर्स या उसके कोचेस उसमें टैलेंट देखते हैं, आइडेंटिफाई करते, अरे यार गांव का लड़का है, खेती में ऐसा भागता है, इतनी ताकत है, इतनी मेहनत है इसके अंदर, इतनी जान है। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसको स्पोर्ट्स में लाया जाता है। तो फिर उसके बाद उसकी रियल जर्नी शुरू होती है बॉक्सिंग के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में, उसकी रियल जर्नी शुरू होती है। तो उसमें ये जो पहला पॉइंट था वो मैंने बता दिया आपको कि हम स्पोर्ट्स क्यों करते, क्या करते हैं। अननोन होता है बच्चा, उसको पता ही नहीं होता है कि क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, उसको कुछ पता नहीं। तो सिर्फ जैसे इंजॉय के लिए जाता है, माता पिता भेज देते हैं उसको। उसके बाद जो सबसे बड़ा रोल है, उसके बाद सबसे बड़ा जो रोल है कोच। आज मैं सारे बॉक्सर्स को बताना चाहता हूँ, अगर कोच के बिना आप लोग अधूरे हो, और कोच के ऊपर आपका फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोच और बॉक्सर की या कोच और प्लेयर की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोच ने जो बोला तो उसमें कुछ है, उस बात को है तो उसको फॉलो करना है। तो स्टूडेंट और बॉक्सर का, स्टूडेंट और कोच का रिलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पहली बात, बॉक्सर को अपने कोच पे फेथ होना चाहिए। अगर किसी मुकाम पर आपको लेके जाएगा ना, जो आपने सोचा है या प्लान किया है लाइफ का, जो ओलंपिक हो या वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो एम है आपका, वो आपके कोच ही आपको ले जाएंगे। ठीक है। और मैं छोटे छोटे गाँव में या सब जगह पे देखता हूँ, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को, अपने बेटी को, अपने बेटे को। बेटी बेटा में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। उनको ग्राउंड पे लेके जाओ, खिलाओ, कूदाओ, कोच जो बोल रहे हो करवाओ। और एक पेरेंट्स को भी कोचेस पे बहुत फेथ होना चाहिए। क्यों? पेरेंट्स को ये नहीं होना चाहिए कि यार नहीं, मेरे बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे, मेरे बच्चे पे ये नहीं कर रहे।
बॉक्सर्स, कोच को सारे बॉक्सर इक्वल है, वो किसी के लिए बायस नहीं होगा, ना बायस होना चाहिए, मैं कोचेस को ही बोल रहा हूँ। तो पेरेंट्स जब आते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी क्लब इंडिया में, ओवरऑल महाराष्ट्र इंडिया, आप कभी भी कोच के ट्रेनिंग में इंटरफेयर मत करो। आपको कोच, आपके बच्चे को लाओ, कोच के पास छोड़ दो, उसके बाद ट्रेनिंग होने के बाद आ जाओ, फिर लेके जाओ, या फिर ट्रेनिंग के टाइम, या ट्रेनिंग हो रही है चल रही, चलो आप एक साइड हो जाओ, नो इंटरेक्शन, कुछ भी बीच में होना नहीं चाहिए। आपने अगर बच्चे को आपने छोड़ दिया है, क्योंकि कोच, आप घर पे पेरेंट्स उसके मम्मी पापा हो, लेकिन ग्राउंड में कोच ही उसकी माँ है, उसके पिताजी है, उसका बड़ा भाई है, सब कुछ है। सो कोच पे फेथ करो और आप बिंदास रहो और अपने बच्चे को सपोर्ट करो। दूसरी बात बोलूँगा कि पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीज़ें कहूँगा। बॉक्सर चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, बॉक्सर चाहे स्टेट लेवल का हो, बॉक्सर चाहे नेशनल लेवल का हो, बॉक्सर चाहे ओलंपिक लेवल का हो, ये सारे लेवल के बॉक्सर मैंने देख लिए, सारों के साथ काम कर लिया मैंने, सबको देख लिया मैंने। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में मैंने, और महाराष्ट्र में मैंने काम कैंप लिया, या आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में गांव में जाके कई CCP के इसमें भी मैंने प्रेजेंटेशन, मतलब बातें की। तो मैंने सब ओलंपिक लेवल के बॉक्सर के साथ भी काम किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल के। लेकिन मेरा मानना है हर बॉक्सर के पास उसकी डायरी होनी चाहिए, ट्रेनिंग डायरी। अगर उस बॉक्सर के पास उसकी ट्रेनिंग डायरी है तो उसकी दिनचर्या उसको पता लगेगी कि उसको क्या करना है और उसने क्या किया। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के बॉक्सर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वेट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो वर्ल्ड क्लास बॉक्सर हो जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जैसे, तो वो लोग वेट भी मेंटेन कर सकते हैं, वेट लिख सकते हैं। तो और जब वो डेली अपनी डायरी को मेंटेन करेगा, ट्रेनिंग डायरी को मेंटेन करेगा, और जब वो, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि मैं करता था तो मैं भी डायरी मेंटेन करता था, तो उसके बाद हम कोचिंग में आ गए, जो भी है। लेकिन जब हम जब डेली रात को सोएंगे ना, और जब हम डायरी पढ़ेंगे कि आज का वर्कआउट क्या है, क्या नहीं किया है, कैसे हुआ है, तो वो आपको पता लगेगा, आपकी प्रोग्रेस पता लगेगी। और एक बात बताऊंगा कि बॉक्सर्स क्लब लेवल में या छोटे छोटे गांव में, कस्बों में बॉक्सर्स ज़्यादा होता है, कोच एक होता है, तो भीड़ होती है 30 की, 40 की, तो एक बंदा कहाँ एक कोच कहाँ देखेगा। तो अब ये मत सोचो कि कोच ने नहीं देखा, सीनियर ने नहीं देखा, तो थोड़ा सा मैंने रियायत ले ली, या शॉर्टकट मार लिया, या थोड़ा सा कम कर लिया। तो बच्चों, ऐसा है बॉक्सरों, आप ना लाइफ में ये जो कोच से बचोगे, सीनियर से बचोगे, इन सब से बचोगे ना, वो थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए। आप एक प्रकार का डोपिंग ले रहे हो, आप एक प्रकार का डोप्ड है कि आप गलत कर रहे हो। मेरे से बच लोगे, कोच से बच लोगे, अपने सीनियर से बच लोगे, या आगे जो खड़ा है आपके कोच से, उसके पीठ पीछे आके कुछ कर लोगे, वो नहीं देख पाएगा। लेकिन ऊपर वाले ने जो आपकी डायरी खोली है ना, ऊपर वाले ने आपकी डायरी खोली है, उससे डरो, मेहनत सच्चाई से करो, लगन से करो, 100% करो, बेशक स्लो करो, लेकिन कंप्लीट करो उसको, ठीक है। नो शॉर्टकट। ये मैं एज अ प्लेयर था, मैंने कभी लाइफ में शॉर्टकट नहीं किया। बेशक मैं रनिंग में पीछे आया हुआ या कुछ आया हुआ लेकिन शॉर्टकट नहीं, प्रॉपर जो है। तो मैं भी यही सारे बॉक्सर्स को, इंडिया के बॉक्सर्स को, क्लब के बॉक्सर्स को, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बॉक्सर्स को, सर्विसेज लेवल, नेशनल लेवल, सारे बॉक्सर्स को भी यही गाइड करूँगा कि यार लाइफ में शॉर्टकट मत करना यार, और एक गोल की तरफ बढ़ते रहो और कोच के ऊपर फेथ करो। ये मेरा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, स्पोर्ट्स। अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, आप बॉक्सिंग कर रहे हो, तो आप सैक्रिफाइस के लिए रेडी हो जाओ। आपको सैक्रिफाइस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, कोई भी कम्बैट स्पोर्ट्स हो जिसमें वेट कंट्रोल करना है, वेट मेंटेन करना है, उसका नाम त्याग है। आपको त्याग देना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है खाने में, लेकिन आप नहीं खा सकते।
वेट मेंटेन करना है आपको, बहुत सारी स्वीट डिशेस पसंद है आपको, बहुत सारी स्वीट डिश, बहुत सारी स्वादिष्ट चीज़ें पसंद है आपको, लेकिन आप नहीं खा सकते। अगर आपको कुछ एम पाना है ना, तो उस लेवल को एक सैक्रिफाइस है, कुर्बानी। स्पोर्ट्स का नाम है त्याग। दूसरा त्याग, आपको घर त्यागना पड़ेगा। आप नेशनल के लिए, आप डिस्ट्रिक्ट के लिए जाओगे, स्टेट के लिए जाओगे, नेशनल के लिए जाओगे, नेशनल कैंप में जाओगे, एशियन गेम्स जाओगे, कॉमनवेल्थ गेम्स जाओगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप। आपको होम सिक नहीं होना है। आपको अपने पैरों पे अपने आप को, अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि यू आर द बेस्ट, और आप इसलिए हो वहाँ पे। और आप इन चीज़ों से, ये सारी कुर्बानियाँ आती है स्पोर्ट्स में। दूसरी, कभी आपके सामने ऐसा टाइम आएगा, सिस्टर की शादी है लेकिन स्टेट चैम्पियनशिप है, भाई की शादी है, सर्वश्रेष्ठ चैम्पियनशिप है, मम्मी डैडी का कुछ और है, या कुछ ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई, या कुछ हो गया, नेशनल चैम्पियनशिप आ गई, या और कुछ आ गया, ओलंपिक क्वालिफायर राउंड है। आपको पता नहीं है, लास्ट ईयर 2019 में जनवरी में मेरे फादर एक्सपायर हुए, और मैं उस टाइम मैं सेकेंडिंग कर रहा था। नेशनल कैंप की ट्रायल चल रही थी एशियन चैम्पियनशिप के लिए इंडियन टीम की, तो मैं सेकेंडिंग कर रहा था। शायद अमित पंगाल, गौरव सोलंकी, और शायद उसामुद्दीन की बाउट थी नेक्स्ट, वो चल रही थी, और मेरा फ़ोन बैग में था। तो वो पता ही नहीं, फ़ोन आए घर से, बहुत सारे फ़ोन आए, क्या है क्या पता ही नहीं चला। तो जब मैं एक बार कॉर्नर में होता हूँ, अगर मैं किसी बॉक्सर के साथ हूँ, कॉर्नर में हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ मैं कहाँ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खेल रहा हूँ, और मैं उसमें डूब जाता हूँ 100%। मेरे को पता ही नहीं, जब 2-2:30 बजे करीब मैंने फ़ोन देखा, तो बहुत सारे मिस कॉल आए थे, और देखा मैं, यार अननोन, मतलब जो बंदे कभी इतने कॉल नहीं करते, उनके भी कॉल आए। तो मैंने कॉल बैक किया, तो किसी ने बोला नहीं, सब ने बोला कि पिताजी बीमार है, ज़्यादा सीरियस है, आपको आना पड़ेगा। लेकिन बाद में फिर रास्ते में फ़ोन आया तो पता लग गया, चले गए। तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसी स्थितियाँ स्पोर्ट्स में बहुत आएगी। मैं मेरे फादर को देख नहीं पाया, लास्ट टाइम में मेरे फादर को देख नहीं पाया। क्यों? मैं भी कुछ कर रहा था, कोई टाइम पास नहीं कर रहा था देश के लिए। अगर आर्मी में हूँ तो बॉर्डर पे ड्यूटी देना मेरी सेवा है। अगर देश के लिए बॉक्सिंग करा रहा हूँ तो देश को बॉक्सिंग से एक सेवा देना भी मेरा फ़र्ज़ है। तो ऐसी सिचुएशन आएगी आपकी कि मैं फादर को भी नहीं देख पाया। तो ऐसे बहुत लाइफ में ऐसे बहुत सिचुएशन आएगी आपको, लेकिन उस सिचुएशन में कभी आप लोगों ने डरना नहीं, कभी लड़खड़ाना नहीं। बीइंग अ स्ट्रांग, बीइंग ए मर्द, बीइंग अ मराठा, बीइंग अ हिंदुस्तानी, आप लोगों ने बहुत स्ट्रांग रहना है। तो वो ऐसी सिचुएशन आप पार कर जाओगे ना, तो लाइफ में ऐसे फादर लॉस होना, मदर लॉस होना, एंड उसमें नहीं पहुंच पाना, और ये फिर उसके बाद जो प्रसंग आएंगे ना, बहुत छोटे हैं फिर लाइफ में यार। ओलंपिक गोल्ड से बड़ा सपने को आपने मतलब वो नहीं किया, तो ये कोई ये नहीं है। तो आपको ये स्थिति ना मजबूत बनाती है। तो ये है स्पोर्ट्स में कुर्बानी, सैक्रिफाइस। अब मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बोलूँगा कि खिलाड़ियों को ना, चाहे वो, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने सबके साथ काम किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ भी काम किया, और 3 टाइम ओलंपिक पार्टिसिपेट करने वाले विकास कृष्णन के साथ भी काम कर रहा हूँ। अमित पंगाल एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट, गौरव सोलंकी कॉमन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, केमिस्ट्री का बेस्ट बॉक्सर, तो ये मनीष कौशिक इंडिया का बेस्ट टेक्निकल बॉक्सर। तो इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सिचुएशन आएगी, तो इन सबको भी मैं बोलता हूँ, और इन सब के भी एग्जाम्पल बताऊँगा आपको। तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाले बॉक्सर हो, रॉ टैलेंटेड हो, गांव से हो, तो आपको बताता हूँ, आप में बहुत क्वालिटी है। आज मैं भी इसी लॉकडाउन की वजह से मैं भी अपने गांव में आया हूँ, और 95 से मैंने गांव छोड़ा था, और अभी 19 साल सर्विस हो गई मेरी इंडियन आर्मी में। 19 साल बाद मेरे ख्याल से मैं 40 डेज़ की छुट्टी या 30 डेज़ ये जो घर में आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। और 95 में तो मैं बॉयज़ में चला गया था। तो ऐसे सिचुएशन बहुत कुछ सिखाती है आपको।
तो यहाँ पे आपसे बात करने का मतलब यही था कि एक गांव का लड़का कहाँ तक जा सकता है। तो वो सब आप में टैलेंट है, चाहे वो महाराष्ट्र का लड़का हो, चाहे वो हरियाणा का लड़का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे मणिपुर का हो। टैलेंट भगवान सबको देता है, बस एक सोच और नीयत और सच्चाई होनी चाहिए। तो अभी आपका मेरा मानना है कि हर बॉक्सर को, मैंने बताया, ट्रेनिंग डायरी होनी चाहिए, सैक्रिफाइस देनी चाहिए, कोच ही सब कुछ है उसका। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, हर खिलाड़ी ने, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, छोटे छोटे गोल बनाने चाहिए। जैसे अभी एग्जांपल, अभी डिस्ट्रिक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन है, जो जिसने अननोन बॉक्सिंग शुरू की है अभी, तो उसका एम होना चाहिए कि मैं अपने क्लब में अच्छा बनूं, राइट। या जिसने आर्मी ज्वाइन की या जिसने पुलिस ने ज्वाइन की, उसको मुझे अपनी टीम में, सेंट्रल टीम में जगह बनानी है। सेम मुझे डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनना है, डिस्ट्रिक्ट वाले ने स्टेट चैंपियन बनना है, स्टेट वाले ने नेशनल चैंपियन बनना है, नेशनल वाले ने इंटरनेशनल मेडल लेने, कॉमन गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप। मतलब हर जगह एक छोटे छोटे गोल बनाते चलो। अगर छोटे छोटे गोल बनोगे और उसको अचीव करोगे और उसको क्रॉस करते रहोगे ना, तो व्हेन यू सम अचीव उस गोल की, तो अरे यार मैं भी, मतलब सेटिस्फेक्शन होगा, एक सेटिस्फेक्शन होगा कि यार मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे अचीव कर रहा हूँ इन चीज़ों पे। तो मेरा वो बिलीव है कि अगर आप ज़्यादा बड़े टारगेट ना बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाते चलो, वो अचीव भी होंगे और मतलब इजी थोड़ा पड़ेंगे कि हाँ मैं स्टेप बाय मैं सीधा ओलंपिक चैंपियन बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनना पड़ेगा, स्टेट चैंपियन बनना पड़ेगा, नेशनल चैंपियन बनना पड़ेगा। नेशनल कैंप में 4 जब लड़के आएंगे, गोल्ड, सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड भी आएगा, तो कुछ होगा, कभी ये होगा। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती रहती है। तो इसको टैकल करने के लिए तो मैं एक छोटे छोटे गोल की एक बात बता रहा था। अभी मैं कैम्प JSW को, एशियन ओशियाना क्वालिफायर से पहले JSW में कैम्प चल रहा था हमारा इंडियन टीम का। तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, बहुत हार्ड वर्कआउट था, एकदम ट्रेनिंग एकदम पीक टाइम पे था, पॉलिश टाइम चल रहा था, ख़त्म थी, शॉर्ट थी ट्रेनिंग ख़त्म होकर सब रूम में चले गए बॉक्सर्स, सब ने अच्छी इंटेंसिटी से किया। तो मुझे थोड़ा सा जिम वगैरह करने का शौक है, फिट रखने का शौक है। तो वहाँ से मैं जिम में चला गया। वहाँ से मैं जिम में चला गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि विकास कृष्ण ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग कर रहा है। तो मैं उसके पास गया, बोला अरे विकास, ट्रेनिंग अच्छी हुई है, अच्छा एफर्ट लगा है, तो अभी आपको रेस्ट करना चाहिए। तो उसका एक जवाब था, कोच साहब आज मेरे ना 700 जैब, लेफ्ट जैब, 700 लेफ्ट जैब मारने बाकी है, उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मेरे मन में थिंकिंग आई, इतना सब कुछ अचीव करने के बाद जो उसमें आ गया, भूख थी ना, वो एशियन ओशियाना क्वालिफायर में आप लोगों ने देखी होगी। ही फाइनल में नहीं खेल पाया विकास, लेकिन जो बाउटे खेला है वो, और जिस हिसाब से उसने लेफ्ट चलाए और जो उसका कॉन्फिडेंस था ना, वो उसके गोल थे, ऐसे गोल बनाए। सेम लाइक अमित पंघाल, कुछ उसके भी एक्सपीरियंस। एशियन गेम्स के सेमीफाइनल के बाद उसको मैंने मैसेज किया, अरे अमित कैसा है, क्या है, अभी कल जीतना है कैसे भी करके। और उसकी बाउट है ओलंपिक चैंपियन के साथ। ओलंपिक चैंपियन के साथ अगर बच्चे की बाउट है तो अगले का मोटिवेशन देख लो क्या है। को सब चैंपियन को मार के बनता है, हम तो यहाँ गोल्ड लेने ही आए हैं और गोल्ड लेके ही आएंगे। तो ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मनीष कौशिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में लाख क्रूज के साथ 60 kg में सेमीफाइनल में जो बाउट खेला है, मैं नीचे था, वन ऑफ द बेस्ट बाउट ऑफ मनीष कौशिक। कहीं से भी नहीं लगा कि क्यूबा के बॉक्सर को इंडियन बॉक्सर डरा है। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से, फर्स्ट राउंड तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से जीता भी है मनीष, और जो सेकंड थर्ड, मतलब लाख क्रूज ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, पता नहीं क्या क्या है टाइटल उसके पास, जिस हिसाब से लड़ा मनीष, वो काबिल तारीफ था। ये ऐसे गोल, छोटे छोटे गोल बने तभी तो बने इनकी, कि ये राउंड में ये जीतना, ये राउंड में ये जीतना। सेम लाइक गौरव सोलंकी को कॉमन गेम्स में पंच किसी का नहीं होता, श्रीलंका का पंच लग गया, वो नीचे गिर गया। दूसरे राउंड में फिर हम उसको समझा, रिलैक्स किया, उसके राउंड में फिर लगा। तीसरे राउंड में जब हमने बोला ना कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तू मिस मत करो, तुझे बोला अभी मैं टच नहीं होने दूंगा। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस है उसका, जब उसको कोच ने बोला है, मैंने बोला, तो ये कॉन्फिडेंस है। मतलब हम छोटे छोटे गोल बना के चलेंगे ना, छोटे छोटे गोल बना के चलेंगे तो कोई ही मुश्किल नहीं है। जब मांझी पत्थर ठोक ठोक के, जब मांझी साहब ने रास्ता बना दिया पहाड़ खोद के, तो यही क्या छोटे मोटे
कोई बड़ी वो नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगा, स्पेशली महाराष्ट्र बॉक्सर्स आणि महाराष्ट्र बॉक्सर्स और इंडियन बॉक्सर्स के लिए बोलूँगा। मोस्टली मैं अब महाराष्ट्र बॉक्सर्स के लिए इसलिए आया हूँ कि बच्चों के लिए आया हूँ, मेरे टीम के बच्चों के लिए आया हूँ। मैं बोलता हूँ कि हमारा क्या है, हमारे बॉक्सर्स थोड़ा अचीवमेंट करते हैं ना, स्टेट चैंपियन हो गए, नेशनल मेडलिस्ट हो गए या जॉब लग गई, तो फोकस थोड़ा सा डाउन हो जाता है, हिल जाता है। मैंने देखा है, मैंने नेशनल कैंपों में देखा है, मैंने स्टेट कैंपों में देखा है कि आपको नौकरी लगने के बाद, अरे अच्छी बात है, अब इतना छोटा मत सोचो कि आपको जॉब लग गई तो आप छोड़ दोगे, बड़ा सोचो ना। आपको स्टेट अवार्ड मिल गया, छत्रपति अवार्ड, महाराणा अवार्ड, भीम सिंह अवार्ड, राजा रंजीत सिंह अवार्ड, हर स्टेट के अवार्ड है। आप ये सोचो ना अर्जुन अवार्ड लेना है, आप ये सोचो ना पद्मश्री लेना है, आपने ये सोचो ना खेल रत्न लेना है। ये छोटी छोटी क्या सोचना है, छत्रपति से सेटिस्फाई नहीं होना है। तो वो कब होगा, जब आपका फोकस ड्यू टू बॉक्सिंग में रहेगा। सोशल मीडिया से में जाओगे, रात को सोओगे नहीं, लेट नाइट सोओगे, तो ऐसे बहुत चीज़ें लाइफ में आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। थोड़ा सा जॉब लगने के बाद पार्टी करने चले गए, क्लब चले गए, डिस्को करने चले गए, सबका टाइम होता है, सब करो, बट आप अपना गोल, अपना एम कभी मत भूलना। अगर आप अपना गोल एम भूल गए तो फिर आप फोकस भूल गए तो आप फिर एक लेवल तक जाओगे, बस उसके बाद अचीवमेंट रुक जाएगी आपकी, डाउन होने लग जाओगे आप। इसलिए फोकस बना के रखो, अच्छे से फोकस रखो। और मैं क्या बताऊं अभी आपको, महाराष्ट्र में कितना टैलेंट है आप नहीं जानते। एक लड़का है महाराष्ट्र का, हमारे पूना का, सिक्योरिटी का बच्चा है, वॉचमैन करते हैं उसके फादर आकाश गोरका, और आज वो खेलो इंडिया गोल्ड हो रहा है, स्टेट गोल्ड हो रहा है, एक तरफा सर्बिया में इंटरनेशनल में जा रहा है, मेडल ले रहा है। उसको रिक्वेस्ट किया, खाने के लिए प्रॉब्लम है उसके, खाने में भी प्रॉब्लम है उसको, घर में रोटी नहीं मिलती, टाइम पे खाना नहीं मिलता, घर के नीचे रहते हैं वॉचमैन के लिए, जो सोसाइटी के नीचे। तो उसको रिकमेंड करके हमने थोड़ा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ASI में अच्छी फैसिलिटी करके इसको, वहाँ पे हमने ऑफिसर्स लोग से बात करके, ASI कमांडेंट से बात करके सिविल बॉय में रखा। और आज लड़के की ग्रोथ, हाइट ग्रोथ, परफॉर्मेंस ग्रोथ, डिसिप्लिन, ये बहुत ही इम्प्रूवमेंट है। और महाराष्ट्र में आने वाला, मैं बता ना जो जनरेशन के, मैंने तो कुछ जनरेशन को बताया, लेकिन आने वाले में आकाश गोरका, भावेश कट्टमनी, ये जो लड़के हैं ये आने वाले हैं, स्वप्निल चौहान, मतलब जो लड़के महाराष्ट्र के प्रॉपर बने। वैसे तो है ही BG के अंदर, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के अंदर कितने सारे लड़के हैं बाहर के जो बनने वाले, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक वॉचमैन का बच्चा जिसके पास जूते नहीं है, कुछ नहीं है, उसके क्लब वालों ने इतना सपोर्ट किया उसको, जगदाड़े सर एंड पार्टी पूरी, MIGS पूरा उसको ये किया, हेल्प करता है, अभी भी हेल्प करता है। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। उस बॉक्सर का फोकस कभी हटा नहीं, ना हटेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्सिंग और रेसलिंग, ये जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, ये गरीब के बच्चे ही करते हैं, किसान के बच्चे ही करते हैं, गरीब के बच्चे ही करते हैं। तो कुछ ये बात मुझे बतानी ज़रूरत थी कि कुछ अचीवमेंट करने के बाद रुको मत, अपना एम बड़ा रखो, फोकस बड़ा रखो, एम अच्छा रखो, तो कि हम कुछ बड़ा अचीवमेंट कर पाए। अब मैं अगला बात बोलूँगा कि जितना आपको बॉक्सिंग में या एनी स्पोर्ट्स में जितना आपको फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए ना, उससे ज़्यादा आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग हो और आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो ना, तो आप रिंग में अपना 100% नहीं दे पाओगे। आप चाहे आप डिस्ट्रिक्ट में पहली बार बाउट खेल रहे हो, या स्टेट में खेल रहे हो, नेशनल में खेल रहे हो, ओलंपिक्स में खेल रहे हो, अगर आपकी एंट्री ना शेर की तरह नहीं हुई ना, शेर की तरह अगर आप एक ऐसे आ गए रिंग में मुराल डाउन करके, बॉडी लैंग्वेज आपकी ढीली होगी, कोई एक्टिवनेस नहीं होगी, तो आप अपने आप ही अपने अपोनेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो, आप अपने अपोनेंट का ही कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो। तो आप जब रिंग में जाओगे ना, तो शेर की तरह जाओ यार, 2 हाथ उसको है, 2 हाथ तुझे है, 2 हाथ तुझे है, सारे एक ही वेट के हो, सब कुछ एक ही है, तो
क्यों 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 डरना है, क्यों साइकोलॉजिकली डाउन रहना है? अरे मैं तो बोलता हूँ, मैं जब था और मेरे बाद जब मैं बॉक्सर को सेकंड्स करता हूँ तो मैं बोलता हूँ जाके जब शेक हैंड करोगे तो आंखों में आंखें डाल के देखो, झुकोगे मत। और ये मैंने देखा है, अमित पंघाल, विकास कृष्ण, आंखों संजीत ऐसे आंखों में डालते, जैसे आंखें डालते जैसे कि आंखों से ही मार देंगे। तो वो एक इम्पैक्ट होता है। घंटी बजी, सबका अराउजल लेवल होता है, सबके दिल में धक धक होती है, सबके दिल में धक धक होती है। लेकिन जिस टाइम जब ये बॉक्सिंग शुरू हो जाएगी, राउंड शुरू हो जाएगा, तो सब फेयर निकल जाएगा। तो जितना ज़रूरी है फिजिकली होना, स्ट्रांग होना ज़रूरी, उतना ही ज़रूरी मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं एक बात और नेक्स्ट पॉइंट बता दूंगा कि आप ना लाइफ में इंजरी से कभी मत डरना। स्पोर्ट्स का पार्ट है इंजरी, तो आप इंजरी से कभी मत डरना, कभी मत घबराना। ये कम्बैट स्पोर्ट्स है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो। बॉक्सिंग में नाक टूटेगा, आग कट लगेगा, तो पेरेंट्स को बोल रहा हूँ डरने की ज़रूरत नहीं है। इस उम्र में 10 साल से लेके 30 साल तक, 32 साल तक अगर हमारी हड्डियाँ जुड़ेगी नहीं तो कब जुड़ेगी? बुढ़ापे में थोड़ी जुड़ेगी। अभी होगा, जो होगा सब ठीक होगा। आप पॉजिटिव रहो, आप पॉजिटिव रहो, और इंजरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रिवेंशन लो थोड़ा सा। आपको पता है थोड़ा सा मेरा क्लब में प्लेन रास्ता नहीं है, खड्डे है या उबड़ खाबड़ है, तो थोड़ा एंकल में बैंडेज बांध के जाओ, पट्टी बांध के जाओ, ताकि पैर में मोच ना आए, पैर ट्विस्ट ना हो। मतलब अपने अपने प्रिवेंशन थोड़े से अपने तरीके से लो, ठीक है। इंजरी हम थोड़े से निगलेक्ट ही करते तो इंजरी बढ़ हो सकने होने के चांसेस है। लेकिन आप अगर अपना इंजरी का प्रिवेंशन करोगे तो इंजरी नहीं हुई। इंजरी होती है, होगी, खिलाड़ी हो, इंजरी तो होगी। इंजरी होने के बाद प्रॉपर रेस्ट करो, रिहैब करो, पॉजिटिव सोचो। ये मत सोचो कि यार कब ठीक होगी, कैसे होगी, ये होगी। अब जितना अपने आप से पॉजिटिव पे बात करोगे तो आपकी इंजरी अपने आप हील होने में मदद करेगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा है, बॉक्सर है, चोट तो लगेगी यार। आँख फूट गई यार, आँख खराब हो गई, आँख का पर्दा टूट गया, लग गया बॉक्सिंग, मर थोड़ी गया मैं, ऑपरेशन हो गया मेरा, नहीं कर पाया बॉक्सिंग पीक में छूट गई मेरी। 2011 में नेशनल में पीक में था मैं, सर्विसेज में हार गया मैं, ट्रायल में सर्विसेज चैंपियनशिप में हार गया। तो मैं महाराष्ट्र से खेला, महाराष्ट्र में गोल्ड हुआ स्टेट में, फिर नेशनल में 6 बाउट खेला मैं। हर बाउट में, उससे पहले मुझे क्यूबा में लग गया था, तो हर बाउट में लग गया। मेरे को भी इंजरी हुई, मेरे आँख का रेटिना टूट गया, मेरे आँख पर्दा टूट गया, तो मर थोड़ी गया मैं। कोई ऑप्शन है ना इसके ऊपर? ऑप्शन है इसमें। ऑपरेशन हुआ, डर गई फैमिली, डर गई, माँ, वाइफ, बच्चे, भाई, दोस्त, अरे ये क्या हो गया। लाइफ में चलेगा। अरे मोटिवेट रहो, कुछ नहीं होता, ठीक है। ये इंजरी पार्ट है, तो बिल्कुल घबराना नहीं। मैं बच्चों के लिए बता रहा हूँ और सीनियर बॉक्सर्स के लिए बता रहा हूँ, अपनी प्रिवेंशन इंजरी खुद करो, ठीक है। दूसरी बात एक मैं बोलूँगा कि अपने खेल से प्यार करो। अगर आप अपने खेल से प्यार करोगे, बॉक्सिंग से प्यार करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, खेल भी आपको उतना ही प्यार करेगा, उतना ही नाम और इज्जत और शोहरत देगा। तो आप, सच बता रहा हूँ, गिव एंड टेक है। आप जैसे बोओगे वैसे उगेगा, तो वो वाली कहानी है। आप अपने खेल से प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, खेल की इज्जत करो, खेल के लिए मतलब वफादार रहो। यही कहूँगा। सीनियर्स की इज्जत करो। आपके सीनियर बॉक्सर है, आपके जूनियर्स को आपने गाइड करना चाहिए। आपके सीनियर्स की इज्जत करो, गुरु की इज्जत करो। गुरु पिताजी के बराबर होते हैं, जो भी है उनका जो मानना है, जो उनकी सोच है, तो वो सारी चीज़ें उससे ऊपर है। तो ये जब तक आप में, और चलो सब चलो बहुत बढ़िया, सब आपने कर लिया। अब अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं बने, अपनी बहुत मेहनत की, अरे यार आपका कुछ नुकसान नहीं है। आप एक निरोगी शरीर रखोगे। आप अगर ओलंपियन नहीं बन गए, ओलंपिक चैंपियन नहीं बने, कुछ नहीं बने या कुछ, तो आप कुछ नहीं, आप निरोगी रहोगे। ये कोविड क्या, ये कोरोना क्या, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। आप अपना फिट रहोगे। अगर आप एक बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे खिलाड़ी नहीं बने तो कम से कम किसी के डेमोस्ट्रेशन, किसी की पर्सनालिटी आपको देख के बोले, हाँ यार खिलाड़ी जा रहा है, हाँ यार रेसलर जा रहा है, हाँ यार बॉक्सर जा रहा है। तो ये सिचुएशन
आएगी आपके सामने। बाकी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें कुछ बता दी है, और मैं पिछले 4-5 साल से ये आइबा के कोर्स भी किया और ये कटमैन के कोर्स भी किए, वहाँ का भी नॉलेज है। वहाँ के बाहर के कोचों का कौन गेम्स में एशियन गेम्स के प्रिपरेशन में हम शेफील्ड इंग्लैंड गए थे, वहाँ पर एंथनी जोशुआ को मैं मिला, उसकी ट्रेनिंग देखा, जो उसकी पंक्चुअलिटी है कि ट्रेनिंग 4 बजे है तो 3:30 आना, 15 मिनट वो फोम रोलर करना, स्ट्रेचिंग करना, वर्ल्ड के मैक्सिमम टाइटल है उसके पास। इतना डाउन टू अर्थ है बंदा, और मतलब मैं फर्स्ट टाइम उसको देखा और मिला, इज सो नाइस पर्सन, और उसकी जो ट्रेनिंग देखी और क्या हार्ड वर्क करते हैं। तो हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत अचीवमेंट करने के बाद हमारे बॉक्सर भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, बच्चों से, आप जितने भी जूनियर्स सीनियर्स मेरे साथ के होंगे, मेरे से बड़े भी देख रहे होंगे या कुछ होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट हो यार, जिस फील्ड में जो हो, आप प्लीज़ अपने बॉक्सर्स को मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अच्छी ट्रेनिंग कराइए। कोचेस के लिए स्पेशली मैं बोला हूँ, जैसे काफ़ी कोचेस क्वालिफाइड है हमारे महाराष्ट्र के, और होने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कोचेस के लिए भी मैं बोलूँगा कि आप भी थोड़ा ध्यान दो, और अपने कौन से पीरियड में आप ट्रेनिंग करा रहे हो ये थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि हर बार आप इंटेंसिटी में मत कराओ, उसकी पीक चली जाएगी। बच्चा है तो उसको वेट ट्रेनिंग ज़्यादा मत करवाओ, उसकी ग्रोथ पे थोड़ा कम पड़ेगा, ऑन बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करवाओ। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स है, पेरेंट्स को बोलूँगा जिनकी जितनी बनती है तो थोड़ा उनको खाने का ध्यान रखिए। बॉयल अंडे करा दीजिए, दूध दे दीजिए, जूस दे दीजिए, अगर है तो दलिया बना दीजिए, नहीं है तो चने उबाल के, मतलब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए आपको। तो उसके पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। पेरेंट्स प्लीज़ ट्रस्ट योर कोचेस, यानी आप लोगों ने कोचेस पे ध्यान देना, कोचेस पे ट्रस्ट करना चाहिए। कोई भी कोच नहीं चाहेगा कि उसका लड़का खराब बने या अच्छा लेवल पे ना पहुँचे। तो मैं जितने भी कोचेस हैं उन सबको बोलूँगा कि आप थोड़ा लोड भी थोड़ा अपने हिसाब से रखना। आपको पता है कि इस एज में कितना लोड होना चाहिए, ट्रेनिंग प्लान क्या होना चाहिए, आपकी आगे प्रोग्राम क्या है, आपके कौन से पीरियड में आप काम कर रहे हो, और बच्चे की लाइफ आप बॉक्सिंग में मतलब आपके हाथ में कि कितना लॉन्ग चलेगा, ये सब आपको पता होता है। आप देख लेके थोड़ा सा ये सब आप इम्प्लीमेंट कीजिए। आप लोग सब क्वालिफाइड है, और मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की बॉक्सिंग, जैसे इंडिया की बॉक्सिंग में पहले महाराष्ट्र का दबदबा था, वैसे हमारा वापस दबदबा होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ, जैसे अभी मैंने मेरे साथ रहा, मैं अखिल कुमार, विजेंद्र सिंह, दिलबाग सिंह, दिवाकर प्रसाद, AL लाखड़ा, राकेश, ये ऐसे सबके साथ में रहा हूँ। कुछ मेरे सीनियर से रामा भाई, हाँ, गुरुचरण पाजी, जितेंद्र पाजी, जीतू भाई, ये मतलब इनको भी देखा हूँ, मैं मिला हूँ। फिर कोचिंग में मेरे साथ आए तो उनके साथ भी मैं इंटरेक्ट हुआ और उनसे भी कुछ सीख रहा हूँ। मेरे कोच रहे गोपाल देवांग साहब, शाहू बिराजदार सर, SK पाल सर, नरेंद्र राणा सर, ये सारे बढ़िया कोचेस रहे। उनसे भी हर चीज़ से मैं, हर लोगों से मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। और कभी भी इंसान की सीखने की भूख ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो बॉक्सर्स के लिए मैं ये जो 8-10 पॉइंट बताए मैंने, सेक्रीफाइस, कोच के लिए सब कुछ करना चाहिए, अपने टास्क 100% करनी चाहिए। पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करो। या हमारे बॉक्सर अचीव करने के बाद थोड़ा फोकस क्यों हटते हैं, और जितना फिजिकल ज़रूरी है उतना ही मेंटली अराउजल लेवल क्या होता है। अगर उस टाइम अमित ने जब वो एशियन गेम्स के फाइनल में जब रिंग में चढ़ा और उसके सामने अपोनेंट है ओलंपिक चैंपियन, और वो क्राउड इतना होता है, अगर उस टाइम उस अराउजल लेवल को वो कंट्रोल नहीं कर पाता तो अमित कैसे जीतता उस बॉक्सर से, बताओ। करंट का ओलंपिक चैंपियन है वो, हसन बॉय, उसको हराया अमित ने। तो अपने हर एक के दिल में धक-धक होती है। उस अराउजल लेवल को आप कैसे कंट्रोल करो। सेम जो नया बच्चा पहली बार गांव में बॉक्सिंग सीख रहा है, डिस्ट्रिक्ट में बॉक्सिंग सीख रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट के फाइनल में जब चढ़ेगा तो क्राउड होगा, तो उसको भी वही, उसके लिए वही ओलंपिक है। तो हर लेवल पे सबकी अलग अलग थिंकिंग है। बस मोटा घुमा फिरा के एक ही एम है कि हमारे कॉन्फिडेंस और हमारा जो साइकोलॉजी लेवल है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और बॉक्सर जो स्ट्रांग होते हैं ना दिल के, वही करते हैं बॉक्सिंग, और कोई नहीं करता है बॉक्सिंग। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास जिनके साथ मैं खुद ट्रेनिंग करता था, देखा हूँ करते हुए, देखा हूँ
या नहीं करते हुए देखा हूँ। विकास कृष्ण का कॉन्फिडेंस, अमित का कॉन्फिडेंस, गौरव का कॉन्फिडेंस, कविंदर बिष्ट, शिवा थापा, वेरी हार्ड हिटर बॉक्सर इन शिवा थापा। जब विकास शिवा थापा और मनीष की बाउट होती है तो हम बहुत क्लोजली देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली हम इंडियन हैं, लेकिन अब जब हमारी बात आती है कि हम किस कॉर्नर से काम कर रहे हैं तो हमें वो रणनीति अपनानी होती है। चाहे मनीष को शिवा के साथ खेलते हुए, शिवा को मनीष के साथ खेलते हुए, अमित को सोलंकी के साथ खेलते हुए, या हुसाम को कविंदर के साथ खेलते हुए, या विकास को एनीबडी जो भी उसके अपोनेंट्स होते हैं। जैसे अभी नए लड़के आए, मनोज आपके लिए बड़ा एग्जाम्पल है। मनोज कुमार बहुत अच्छे स्ट्रगल के बाद ऊपर आया, देसी लड़का, अपना गांव का लड़का ऊपर आया। कितने बहुत बड़े बड़े नामी बॉक्सर पैदा किए। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत आपके सवालों का भी जवाब देता हूँ। मैं थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। 1995 में जब मैं 10 साल का था, नए गांव में, यहाँ पे फादर मेरे रनिंग का ट्रेनिंग वगैरह लिया करते थे, क्योंकि कंडीशन घर की थोड़ी सी ऐसी थी कि 2 बेटे थे, 2 भाई है हम, तो एक अगर चला जाए सरकार के उधर तो एक का खर्चा कम हो जाएगा। यही था पिताजी का, क्योंकि पुराना घर, मिट्टी का घर, जब बारिश आती थी तो बर्तन लगाने पड़ते थे कि 8-10 बर्तन लगाने पड़ते थे कि वहाँ पे पानी गिरता था। तो मैं जिद्द थी कि एक कुछ करते हैं चलो, तो मैं रनिंग किया जाता था, रनिंग के लिए जाता था, रनिंग करके आता था। नो गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं, नो रोड प्लेन नहीं थे, कच्चे थे, रोज डेली गिर के आना, ये करना, ये सब चलता था। और उसके बाद जब मैं बीजी बॉयज़ के लिए यहाँ पे जब पूना में कोल्हापुर में जब मैं अपने 10 साल में टॉप किया, तो फिर मुझे पूना बुला गया। फिर पूना में मैंने टॉप किया, तब मुझे वहाँ, तब जब मैं आया पूना में भर्ती के लिए, तब बीजी सेंटर के बाहर फुटपाथ बनी हुई है। उस फुटपाथ पे हम लोग सोए थे, मैं, मेरे फादर। हम गांव से चटाई और एक चादर लेके आए थे, हम वहाँ पे सोए थे। और 2-3 दिन का जो खाना था वो माँ ने, वो मराठी में कहावत है, भाकरी बहुत स्ट्रांग होती है। वो भाकरी की वजह से, भाकरी और कांदा और चटनी की वजह से हम 3 दिन वहाँ रहे, वहाँ पे सोए। वहाँ पे एक लेटर बॉक्स था, हम वहाँ सोए। फिर डेली उठ के मैं आता, क्योंकि हम लॉज में या होटल में या कहीं रहने के इतने हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम वहाँ रहे। तो हम, मेरे फादर, हम गांव से चादर और चटाई होकर लेकर वहीं सोए, वहीं खाए। अंदर गया, रनिंग में फर्स्ट आया, सब कुछ किया सारे, क्योंकि भूख थी कुछ करने की ना, कि गरीबी में भूख होती है, करना है, जिद। सब हो गया, सिलेक्ट हो गया। धीरे धीरे बॉक्सिंग शुरू की कोचों के साथ, पहले फिटनेस, फिर धीरे धीरे बॉक्सिंग शुरू की। फिर मैं मेरे को लग रहा है महाराष्ट्र का, क्या हमारे बीजी का मैं शायद पहला लड़का हूँ जो 16 साल कंप्लीट होती है शायद मैं आर्मी ज्वाइन किया था सिपाही से, क्योंकि परफॉर्मेंस मेरी उतनी नहीं थी। सब जूनियर नेशनल में मेडल था, लेकिन और उस टाइम कोई पॉलिसी वगैरह भी नहीं थी, ऐसी थी, और मैं परफॉर्मेंस भी मेरी उतनी नहीं थी, तो ज्वाइन हो गया। क्यों? कि घर में चूल्हा जलाना है, कोई एम नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ। सिर्फ ये था कि नौकरी करनी है और घर चलाना है। बॉक्सिंग करूँगा तो पैसे नहीं बचेंगे, ये सब ऐसा थिंकिंग था। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, मेरे जूनियर्स आते गए, राकेश कळसकर, छोटेलाल यादव, अच्छे बॉक्सर बनेंगे, ये सब इनको लेके ट्रेनिंग करते रहे हम। और फिर राकेश के फादर को मिला, फिर उन्होंने हमेशा फाइनेंशियली हेल्प किया मुझे, क्योंकि उनको पता था मैं गांव से हूँ, वहाँ आएंगे नहीं मेरे पिताजी। तो कभी भी ऐसे राकेश के फादर ने, अन्ना ने, कभी हम लोग को, मेरे को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी थी। तो वो चीज़ें याद आती है। फिर 2018 में मैं जैसी थोड़ा बड़ा होता गया, फिर ये छोटे राकेश, ये लोग डायरेक्ट हवलदार वगैरह भर्ती होने लग गए। तो फिर मैंने सोचा यार मैं भी इतना सीनियर हूँ या ये हूँ, तो मुझे भी, मैं सिपाही रहूँगा और ये लोग ऐसे बनेंगे आगे, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने बहुत मेहनत की और मैंने अपने वेट में 64 kg में मैं एरिया में गोल्ड हुआ, MNG एरिया गोल्ड बेस बॉक्सर हुआ, सदर्न कमांड में गोल्ड हुआ, बेस बॉक्सर हुआ, सर्विसेज में गोल्ड हुआ, नेशनल में गोल्ड हुआ। मतलब 5-6 कंपटीशन में उस वेट में कंटिन्यू गोल्ड रहा और 2-3 जगह बेस बॉक्सर भी रहा। और मेरे वेट में उस टाइम इंडिया के टॉप बॉक्सर्स थे, सोम बहादुर पुन, डी बागे राजन, सत्यराजू,
60 ऊपर जाऊँ तो भाग्यराजन बैठा है, नीचे जाओ तो राकेश है 60 केजी में, 64 केजी में सोम बहादुर पुन। तो मुझे उनके साथ ही खेल के अपनी जगह जगह बनानी पड़ी। तो इस जर्नी में बहुत लोगों ने साथ दिया, बहुत लोगों ने सिखा दिया क्या है क्या नहीं, लाइफ क्या है। बट कभी कभी वो बीजी की फुटपाथ याद आती है, क्योंकि 1995 में मैं वहाँ सोया था, और 2018 में जब बीजी की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 कोच थे और 2 प्लेयर्स थे, एक बॉक्सर, 2-3 प्लेयर्स थे, एक जिम्नास्टिक में था, नाम भूल गया मैं इस लड़के का, एक हरियाणा का यशवंत शायद, योगेश्वर, एक हरियाणा का अपना बीजी का योगेश्वर था उसने जिम्नास्टिक में। फिर वेट लिफ्टिंग में हमारा दीपक लाटर था, और बॉक्सिंग में हमारा गौरव सोलंकी था, और कोचेस में मेरी के कोच छोटेलाल यादव थे और गौरव सोलंकी का कोच मैं था। तो जब गौरव ने गोल्ड जीता ना, जब गौरव सोलंकी ने गोल्ड जीता, तो 2018 में अभी उस जगह पे वही फुटपाथ है, पर वहाँ पे बीजी में एक वो बना हुआ है, हाँ, ओवर ब्रिज बना हुआ है, ओवर ब्रिज। वो ब्रिज के ऊपर उस ब्रिज के ऊपर ना एक बड़ा सा पोस्टर लगा था। तो उसमें मैं, गौरव, हम बीजी के सारे स्टार लोग थे। तो मुझे किसी बीजी के, मेरे को याद नहीं आ रहा, मुझे किसी ने फ़ोटो भेजा है, तो कि सर आपका पोस्टर लग गया है ऐसे ऐसे। तो मैंने उसको पूछा ये कहाँ लगा है, तो बोला बीजी के बाहर लगा। मतलब बीजी के बाहर कहाँ लगा है, तो बोला नया वो उड़ान ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के ऊपर। मतलब वहाँ पोस्ट ऑफिस है नज़दीक, तो बोले हाँ पोस्ट ऑफिस के पास ही लगा है। तो वो एक दिन याद आ गया कि 1995 में मैं वहीं पे नीचे सोया था, और 2018 में वहीं पे ऊपर मेरा पोस्टर लगा था। कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है ये, बट एक करम है, एक मेहनत है कि फर्श से थोड़ा सा ऊपर तक आ गया था। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसमें बहुत लोगों के सपोर्ट, जैसे महाराष्ट्र में बॉक्सिंग में पेरेंट्स बहुत देखे मैंने, लेकिन मेरे दोस्त के फादर सेम अन्ना, राकेश के फादर अन्ना को मैं सैल्यूट करता हूँ। अन्ना ने बहुत, मेरे को ही क्या ऐसे बहुत लोगों को सपोर्ट किया है, बहुत लोगों को खिलाया है, बहुत बच्चों को बड़ा किया है। तो अन्ना का मतलब सब, हाँ, अन्ना के सर के ऊपर, सबके ऊपर अन्ना का हाथ रहता है। तो अन्ना ने कभी अपना बच्चा सोच के नहीं किया है। अरे जय भी अपना ही बच्चा है, नागेश खरारे भी अपना बच्चा है, मतलब जो भी है, मनोज पगारे भी अपना है, जो सलमान शेख भी अपना है, समीर शेख भी अपना, अनिल खुशवा भी अपना, प्रणीत कुमार भी अपना। तो ये सब चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों से स्पोर्ट्स यही सिखाता है आपको कि आपको कितना, मतलब सच बताओ तो बहुत इमोशनल हो गया मैं, क्योंकि बहुत सारी बातें फ्लैशबैक हो गई। जब मैं गांव से भर्ती के लिए गया, तो कुएं में पहले दिन मैं नहाने चला गया, तो मेरे को कांच लग गई बहुत ज़्यादा, तो मेरा पैर पूरा फट गया था। तो माँ को बताऊंगा डांटेगी, पिताजी को बताऊंगा तो मारेगी। तो मेरे चाची को मैंने बोला, मराठी में एक बिबा करके होता है, एक बिबा, उसको ना से जलाया, चूल्हे में जलाया, उसमें से आग, वो काला होता है, आग निकालता है, आग निकलता है। वो डिब्बे से ना मेरे पैर को चटके दिए, मेरे पैर को मतलब चटके दिए। तो वो जो ना दर्द होता है ना, वो दर्द को मारता है। और सिर्फ मेरी चाची को और मेरे को पता था, ना मेरे पास जूते, ना मेरे पास कुछ नहीं है। और नेक्स्ट दिन जब मैं कोल्हापुर में टेम्बलाई का एक माड़ है, टीए की यूनिट है, वहाँ भर्ती होती बॉयज़ की, अभी भी फौज की कोई भर्ती होती वहाँ। तो वो उस टाइम 90, अभी तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ वो ग्राउंड, तो 95 में तो उसके बुरे हाल थे, छोटे छोटे कंकड़, मतलब कंकड़ ही कंकड़ थे उसमें। तो जैसे मैं भागा, और जो हुआ, और एक साथ ऐसे छोड़े रश, और जो कंकड़ लगे, मतलब इतना ब्लड हुआ उस पैर में। तो क्या बताओ, मेरा फादर मुझे बोले, बापू बोले कि अरे तूने बताया नहीं, ऐसे से पागल थोड़ी तो। अरे मैंने बोला डर के वजह से नहीं बताया, क्योंकि आपने इतना मेहनत कराया था, वो मेहनत वेस्ट हो जाता, इसलिए मैं बताया नहीं आपको। और मैं वहाँ पे फर्स्ट हुआ। तैन में पूना में भी ऐसी नंगे पाँव भागा। तो वहाँ पे बीजी के ग्राउंड के साइड में ना कैंटीन है, CSD कैंटीन। तो वहाँ पे ना ऐसे शोकेस में एक जूता लगा था कैनवस का, सफ़ेद कैनवस जूता, 50-60 रुपये का आता है।
तो वो मैंने उसको देखा, तब मेरे पिताजी ने मुझे बोला अगर तू सिलेक्ट होता है ना तो ये जूता तेरे को लेके दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है ना 150-200 रुपये ही थे हमारे पास, फादर ने बताया नहीं। और मैं सिलेक्ट हुआ और वो जूते को देखने की तस्वीर, मतलब वो जूता देखना उस टाइम वो एक सपना, वो बहुत दिल में एक था वो। दूसरी बात, जब मैं सेलेक्ट हुआ तो फादर्स गांव के कुछ लोग या कुछ मोहल्ले में, ए बच्चे के साथ लग के कुछ भी करता है पागलपन। अरे मैं कहता हूँ पागलपन चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर पागलपन है तभी सक्सेस है बंदा। तभी मेरे फादर ने आके यहाँ पे पटाखे उठा के चलाए, तब उनको पता चला कि अरे यार पागलपन ने तो कर दिया इसके बच्चे को भर्ती। तो जब तक एक जुनून, एक खुंदक अपने अंदर नहीं होगी ना तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। मैं 2010 में, मुझे मौके उतने नहीं मिले वेल्टरवेट में जितने मिलने चाहिए थे, कॉमन गेम्स, एशियन गेम्स। बट 2010 में जब मैं क्यूबा में गया और मैं जो खेला हूँ, तब हमारे माननीय श्री चीफ कोच GS संधू साहब को आंखें खुल गई कि यार ये क्या है, पटाखा है, बम है ये तो। बट क्या है, वो है ना बॉडी पे ऊपर किसका होता है, किसका क्या होता है, हाथ होता है, क्या होता है। हम मौके नहीं मिले, लेकिन शायद मौके होते, इतना दम था कि मैं भी ओलंपियन होता और मैं भी मेडलिस्ट होता। बट शायद मेरे इधर कुछ और है, मेहनत और करना मेरा काम है, छोड़ूंगा नहीं। ओलंपिक मेडल लाएंगे हम, ये मेरा वादा है। मैं, मेरे स्टूडेंट्स जो भी इंडिया के लिए दिन रात हम काम करेंगे। और होप मैं महाराष्ट्र की बॉक्सिंग को नेशनल कैंप में और ऊपर लेके जाऊं, जिसमें जय कोहली सर, भरत वावल सर, जितने भी अपने सेक्रेटरीज है, तिवारी सर, जो भी है। क्योंकि आज इंडियन बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा नॉलेज अगर इंडिया में किसी को बॉक्सिंग के बारे में है तो श्री जय कोहली सर। तो हम लोग होपफुली इसका फ़ायदा उठाएंगे। बहुत अच्छे ऑफिशियल है हमारे में, बहुत अच्छे ऑफिशियल है हमारे पास, महाराष्ट्र के पास बहुत अच्छे। अभी नाम गिनाऊंगा तो पता नहीं क्या क्या है, जीतू तावड़े सर, सुरेश कदम सर, शैलेश ठाकुर, पता नहीं, ग्रेट अजय मोरे, पता नहीं यार, बहुत लोग, बहुत है हमारे पास। तो आप प्लीज़, मेरे को भी 2 बच्चियाँ हैं, 2 बेटियाँ हैं, मेरे दोस्त को भी, जितनों को भी बॉक्सर को शायद सबको पहले बेटियाँ ही होती है। तो आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। अगर आप उस पर अभी 1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, 1 लाख देगा वो आपको। और नहीं भी दिए तो क्या है, नहीं भी दिए तो क्या है, तुम्हारा खुद का बच्चा है यार, तुम्हारा खुद का बच्चा है। स्ट्रांग बनेगा वो, सेहत बनाएगा वो, तो आप अपने फैमिली का सपोर्ट स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है। कोच के बाद अगर कोई है रोल करता है तो फैमिली करती है, ब्रदर, मदर, फादर, सिस्टर, सब लोग। तो सब लोग का सपोर्ट आपको, और आपकी मेहनत ही आपको बताएगी कि 2020 वाला ओलंपिक तो चलो 21 में हो गया, अभी हमारे हाथ में नेचुरल ऐसी बीमारी आ गई कि हमें सबको घर पे रहना पड़ रहा है। और मैं पहले भी कहता हूँ, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, फिट रहो, कुछ ना कुछ वर्कआउट करो और अपने आप को मेंटेन रखो। और अपनी सोसाइटी में, अपनी रिलेटिव्स में एक आइकॉन बनो, फिटनेस फ्रीक बनो, रोल मॉडल बनो। सब मैं बताऊंगा एक एग्जांपल। मैं जिम में वर्कआउट कैसे शुरू करने लग गया। मेरे जीजा है एक, कीर्ति को बहन मानता हूँ मैं। जब उनकी बॉडी देखी ना मैंने, तो साला मैंने बोला यार, जो जीजा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते यार, जब प्रवीण कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसी दिन मेरे सीनियर है, मैं हमेशा उनको 007 जेम्स बॉन्ड बोलता हूँ, विक्रम नेगी सर। वो इतने फिटनेस फ्रीक इंसान है। मैं जब बॉक्सिंग करता था तो मैं वेट ट्रेनिंग से दूर भागता था कि मैं वेट ट्रेनिंग नहीं करूँगा, मतलब
स्लो हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, मतलब वेट तोड़ने में इतने चिड़चिड़ापन हो जाता था कि वेट ट्रेनिंग में हम दूर भागते थे। लेकिन रियलिटी में वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है बॉक्सिंग के लिए। तो इन चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर आप रोल मॉडल बनना है, आपको रोल मॉडल बनना है इंडिया का, मोहल्ले का, देश का, स्टेट का, जिले का, तो आपको बहुत सारी सेक्रीफाइसेस, बहुत सारी हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। रही बात जब हमारे बॉक्सर्स, महाराष्ट्र के बॉक्सर्स स्टेट में गोल्ड होते हैं, नेशनल में सिल्वर, ब्रॉन्ज या नेशनल गोल्ड होते हैं, तो कैम्प में जाते तो थोड़ा फोकस ढीला करते। तो प्लीज़ फोकस ढीला मत करना। और जब कैम्प में जाते हैं, नैम में जाते हैं हम, तो पूरा साल, पता है आपको, जब मैं 2016 में, जब मैं 2010 में शादी किया, मेरे दोस्त को पता है, राकेश को, तो लव विद अरेंज हम शादी किए। तो मैंने उससे पहले से हम दोस्त थे, तो उसको मैंने बोला कि यार अब शादी के बाद मैं कहीं जाऊँगा नहीं। उससे पहले हम बहुत कंटिन्यू साल भर नेशनल कैंप में रहा। तो बोले ठीक है अब राज़ी है, चलो करते हैं। फिर शादी विधि हो गई, बच्चे हो गए, फिर डिप्लोमा किया मैंने। तो फिर मैंने बोला 1 साल के लिए चला गया। फिर आया मैं एएसआई में थोड़े दिन काम किया जूनियर टीम के साथ, फिर मैंने यूथ टीम के साथ किया एएसआई फिर काम, फिर मैं सीनियर। अब मैं पिछले 4 साल से साल में 8-8, 7-7, 9-9 महीने बाहर रहता हूँ। तो पहले बोला, मेरी वाइफ ने बोला कि एज अ प्लेयर था, स्टेट के लिए खेलता था, महाराष्ट्र के लिए, नेशनल के लिए खेलता है, इंडिया के लिए खेलता है, कंटिन्यू कैम्प में, ठीक है। अब चलो मान लिया, अब तू इंडिया के लिए करता। तो इसलिए कहता हूँ कि कितनी सेक्रीफाइस। एक एग्जांपल दे दिया, मैं अपने फादर को नहीं देख पाया है। मैं कोई भी मेरी बच्ची के जन्मदिन पे, या मेरी वाइफ के, या मेरी माँ के, या मेरे भाई के, या किसी मैरिज एनिवर्सरी, किसी के टाइम भी मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ। सब बोलते यार क्या है तू, क्या इंसान है। तो सेक्रीफाइस बस। फैमिली बहुत साथ देती है। मेरे 2 बच्चे इतनी शैतान है, उनको संभालती है मेरी वाइफ धनश्री, वो बहुत बड़ी बात है यार, सच में उसको सैल्यूट है जितनी। और आज स्पेशली आज लकी हूँ मैं कि आज मदर्स डे है। तो मदर्स डे के लिए मैं सारी बॉक्सर्स की मम्मी लोग को सैल्यूट करता हूँ, हेड्स ऑफ करता हूँ कि आपने इस महाराष्ट्र को, या इस देश को, इस भारत को अच्छे बच्चे, अच्छे संतानें दी है जो देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये अच्छा कन्वेंस था, अच्छा दिन है कि आपको विश करने का कि ऑल पेरेंट्स हैप्पी मदर्स डे। आप स्ट्रांग रहो, अपनी फैमिली को स्ट्रांग करो। नेशनल कैंप में जाओ तो कुछ एम लेके जाओ। महाराष्ट्र के बॉक्सर्स को स्पेशली कहूँगा, नेशनल कैंप में जाओगे तो कुछ एम लेके जाओ, ठीक है। आप किसी से कम नहीं हो, वर्ल्ड में किसी से कम नहीं है। इंडियन बॉक्सर, इंडिया का बॉक्सर किसी से कम नहीं। बस हम यहाँ से थोड़े से सोचते अरे वो वर्ल्ड चैंपियन है, वो ओलंपिक चैंपियन, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ अलग खाता है क्या, अलग करता है? कुछ नहीं है, सब इक्वल है। सारे बॉक्सर्स को देख लिया हमने। मैं 2010 में फिलेक्स 7 को देखा, 4 बजे बॉक्सिंग स्टार्ट थी, 3:45 पे आके बैठता था, 3 टाइम का ओलंपिक चैंपियन, पता नहीं कितना टाइम पंचुअल। हम थोड़े लेट हो जाते हैं, हम थोड़े बड़े बन जाते हैं, तो हम किसी जगह टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, तो हमें सब छोड़ना पड़ेगा। मिट्टी में मिलेंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे। हमें अपने आप को, अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को, हमको सबको आगे लेके चलना है और देश को आगे लेके चलना है। महाराष्ट्र के बॉक्सिंग के लिए, पेरेंट्स के लिए मैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मुझे, क्या आ रहे हैं सर पेरेंट्स के बारे में बताइए। तो पेरेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा, पेरेंट्स आप ब्लाइंडली अपने उनके कोच पे फेथ कीजिए और अपने बॉक्सर बच्चे पे फेथ कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। कोचेस के ट्रेनिंग के बीच में आप इंटरफियर मत कीजिए कि ये क्यों कर रहे हो, वो कर रहे हो, चोट लगेगी तो चोट लगेगी, पार्ट है। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जब मेरी माँ ने 2007 की सीनियर नेशनल के फाइनल बाउट देखी डीडी स्पोर्ट्स पे लाइव, तो मेरे को फ़ोन करके घर पे बताना पड़ा। मैं विकास मलिक के साथ फाइनल बाउट लड़ रहा था। विकास मलिक आज तक की इंडियन बॉक्सिंग हिस्ट्री में मेरे ख्याल से उसके इतना टेम्पो बॉक्सर, उसके इतना इंडोरेंस बॉक्सर मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा है। शायद कई बॉक्सर, राकेश हो गया या प्रणीत कुमार, अनिल कुशवाहा, ये जो भी है ये सब जानते होंगे, सब मानते हैं कि उसका इंडोरेंस लेवल क्या है और क्या सिस्टम था उसका। तो उसको 2007 में जब फाइनल में मैं खेल रहा था, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट राउंड में 10-7 स्कोर था, मेरा 10 था, उसका 7 था। एंड सेकेंड राउंड में कुछ
2 पॉइंट का स्कोर डिफरेंट था। थर्ड में शायद लगभग कुछ बराबर आ गए थे हम लोग। तब मेरे सेकंड्स कर रहे थे नरेंद्र राणा सर, उन्होंने बोला मुझे स्क्रीन की तरफ देख। मैं हाँ सर। तो बोला वो स्क्रीन की तरफ ना, आज तूने मेरे सामने अपने मदर फादर को फ़ोन किया है कि आज मैं लाइव मतलब मेरी बाउट देखना, खेतों में मत जाना। तो आज बात आ रही है हार जीत की। आज मदर तेरे देख रही है, तेरी फादर देख रहे हैं। आज मदर्स डे इसलिए बता रहा हूँ, आज तेरी मदर्स देख रही है, फादर्स देख, तेरी फैमिली देख रही है, तेरा गाँव देख रहा है। और तुझे जहाँ से तू हारता है तो फिर तू देख ले यार, फिर तेरी बॉक्सिंग मतलब तू सोच सकता है तू क्या क्या कर सकता है, क्या सकता है। तो उस टाइम में चेयर से खड़ा हो गया था और मैंने बोला यार साहब अब तो बंदा मराठा है, फिर तो मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। विकास मलिक हो या कोई हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो वो एक जिद होनी चाहिए और मेरे ख्याल से मैंने उसको लगभग 8 या 9 स्कोर से हराया लास्ट राउंड में। और लास्ट ईयर का वो नेशनल चैंपियन था हमारा, अच्छा बॉक्सर थोई सिंह को उसने सेमीफाइनल में हराया था। और इस नेशनल में भी उसने मनोज को, वो दूसरे पुल में था, मनोज को हराया, पता नहीं अच्छे अच्छे लड़कों को हरा के वो आया। तो मैंने वो प्रूव किया। उस दिन मेरी माँ ने बाउट देखी थी और बोली यार जय सिंह ये गेम बहुत डेंजर है यार जया, तो ये मत खेला कर। तो वो माँ का दिल होता है, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो आप ऑल मदर्स को बोलता हूँ बी स्ट्रांग, लेडी स्ट्रांग तो इंडिया स्ट्रांग। तो एक अच्छा क्या सवाल आया सर, मैं 27 एज में बॉक्सिंग स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? करने को तो कुछ भी कर सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने एग्जांपल दूंगा, सतीश कुमार प्लस 91 kg, फर्स्ट इंडियन बॉक्सर एवर क्वालिफाई फॉर इंडियन ओलंपिक टीम। फौज में भर्ती हुआ, नॉर्मल ट्रेनिंग की, सिपाही की ट्रेनिंग की, 90 kg वेट, बुलाया, जनरल था, कुछ पता नहीं था, जनरल ड्यूटी करके आया था, ट्रेनिंग करवाई। 22 साल का तो होगा वो, 21-22 साल का। आज 29 साल में देश के लिए ओलंपिक क्वालिफाई करने वाला भारत का पहला बॉक्सर है। प्लस 91 में अभी तक हुआ नहीं कोई, 91 में सुपर हेवी में कोई इंडिया के लिए क्वालिफाई नहीं किया। और मैं लकी हूँ कि मैं उसके साथ काम करता हूँ, वो मेरे साथ काम करता है, मेरे पे फेथ करता है, भरोसा करता है, कोऑर्डिनेशन है हमारा। तो वो लड़का क्वालिफाई है। तो 27 क्या है यार, नहीं बना बॉक्सर तो क्या है, एक अच्छा शरीर तो बना लेगा। बिंदास कर। जिसने पूछा था भाई सवाल, नेक्स्ट सवाल मेरे को ये पूछा है सर, लॉकडाउन के दौरान आप क्या करते हो, खेती का काम करते हो? तो बहुत सही सवाल पूछा। लॉकडाउन के दौरान मैं सारे काम कर लेता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, ठीक है। वो कहते हैं ना शेर बूढ़ा हो जाए तो क्या शिकार करना थोड़ी छोड़ता है। किसान का बेटा हो तो किसान जब 5वीं में था तब भी पिताजी के भैंसों के लिए चारा लाना, ऊपर से खेतों से चावल की बोरी सर पे रख के लाना, ये सारे काम किए हुए हैं। तो बस थोड़ा सा अभी ये लोग घर वाले थोड़ा हिचकिचाते हैं बताने के लिए मेरे को। अभी इंडिया का कोच है, फौज का सूबेदार है, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं गांव में आता हूं तो गांव जैसा रहता हूं और जितना हो सके हेल्प करता हूं और थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपनी फ़िटनेस करता हूं। और इतना लॉकडाउन में इतना बिजी शेड्यूल है कि क्लासेस BFI की, साई की और हर जगह क्लासेस होती रहती है, देखते रहता हूँ और जब टाइम मिलता है तो करता हूँ मैं। और क्या है, पेरेंट्स के बारे में बता दिया। तो और कुछ इंटरेस्टिंग कोई सवाल तो मैं पढ़ता हूँ। मदर्स डे के लिए मैंने आपको विश किया, आप हमेशा हमारे हीरो हो और हीरो ही रहोगे। थैंक यू नागेश करारे। भरत सर सॅक्रिफाईस अँड डिवोशन्स। सर आपल्याला माहिती आहे माझा प्रवास 1996ला मी सब ज्युनियरला पहिलं शिवसागर नॅशनल खेळलो होतो सर। त्यावेळी तुम्ही आमचे कोच पुजारी सर आणि तुम्ही RJ आले होते। तो पहिला एक्सपिरियन्स आणि माझं पहिलं मेडल ते मी विसरू शकत नाही सर। तर नेहमी तुमचं मार्गदर्शन भेटलेलं आहे मला भरत सर, आणि राहील पण। दुःखात हसावी, सुखात फुलावे, गाऊनी गोड अंगाई। यस ह्या कोण आहेत? हर्षला मंगला ठाकरे, थँक्यू या नेवर गिव अप। यस, मैं तो माझा तर तो नाराच आहे आणि मी सगळ्यांना सांगतोय की लाईफमध्ये कधी हार नका मानू। ज्या दिवशी तुम्ही हार मानशीला त्या दिवशी तुम्ही स्पोर्ट्स सोडून टाका, कारण मग तुम्ही स्पोर्ट्सला हे करत नाही आहे, तुम्ही तुमचं 100% देत नहीं है। आप लोग हमेशा, मैं बीच में सॉरी मराठी में बोल दिया, आप लोग अगर नहीं अपना 100% दे रहे हो तो प्लीज़ लीव द स्पोर्ट्स। आप स्पोर्ट्स के साथ टाइम पास मत करना, स्पोर्ट्स दिल से करना, ठीक है, और मेहनत करना। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि
हार्ड वर्क के साथ थोड़ा टेक्निकली वर्क भी करना ज़रूरी है, साइंटिफिक वर्क करना ज़रूरी है। अभी सब बहुत सारे कोचेस ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं और सीख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से ऊपर आ रहे हैं। तो हमारे होप करता हूँ मैं सातारा, भुसावल, जलगांव, नंदुरबार, शिरपुर, कोल्हापुर और जितने भी छोटे छोटे क्लब है, जो भी है, ये सब लोग कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल पे, जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँगा किसी से या जब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। और देश डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं तो स्टेट के लिए तो नेशनल के लिए, हर जूनियर नेशनल कैंप में, यूथ नेशनल कैंप में और सीनियर नेशनल कैंप में महाराष्ट्र के ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोचेस हो, यही मैं दुआ करता हूँ। और हमेशा जय सर का, भरत सर का, इन लोग का, डॉक्टर राकेश तिवारी, ये सब जितने भी है महाराष्ट्र में, जितने भी पुराने हैं सेलेक्टर्स है या जो भी, जिन्होंने भी महाराष्ट्र के लिए बहुत काम किया है। और हमेशा मैं बोलता हूँ, हमेशा सीनियर्स की सीनियर्स की एडवाइस लेनी चाहिए। गोपाल देवांग सर, शाहू बिरादर सर, गुंडीदास कांबले सर, ऐसे रियल हीरो कितने हैं जिन्होंने बॉक्सिंग के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। उस टाइम बॉक्सिंग इतनी हाईलाइट भी नहीं थी। पद्माकर फट सर, मैनेजमेंट सीखना चाहिए उन जैसे सर के साथ। पद्माकर सर का मैनेजमेंट सर सही था। मतलब बहुत सारे, नरेंद्र राणा सर की कोचिंग, मतलब बहुत चीज़ें, हर कोई इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो लाइफ का फंडा है कि नेवर गिव अप, गिव योर बेस्ट, और डरने का नहीं, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो आप लोग बिंदास रहो। और काफ़ी लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। खूप संघर्ष, माझा संघर्ष आहे, संघर्ष काय सांगू तुम्हाला, संघर्ष पदोपदी आहे। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। ओके, हैप्पी मदर्स डे टू, थैंक यू वंस अगेन। आप सबने मेरी कुछ 10 बातें अगर मैंने बताई होगी और उसमें से 2 भी आपने अपने दिमाग में या दिल में रख ली, तो शायद वो मेरे लिए अचीवमेंट हो जाएगी। और होप करूँगा कि महाराष्ट्र बॉक्सिंग और महाराष्ट्र बॉक्सिंग का लेवल इंडिया में बढ़े और इंडियन बॉक्सिंग का लेवल वर्ल्ड में बढ़े। और होपफुली हम महाराष्ट्र और इंडिया मिलके 2021 में ओलंपिक्स में और आने वाले 2024 या जो भी 28 में इंडिया की तरफ से महाराष्ट्र के बॉक्सर्स जाए। और ऐसे ही हम हार्ड वर्क के साथ अपनी लगन और निष्ठा के साथ करते रहे। मेरे जर्नी में जो जिनके भी नाम मैं शायद ले नहीं पाया या जल्दबाजी में भूल गया होगा, वो सब ने मेरे जर्नी के पर्दे के पीछे सब लोग का रोल है। माँ, पिताजी, भाई, बहन, दोस्त, बीबी, बच्चे, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। जब मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ तो मेरी मदर इन लॉ ने बहुत हेल्प किया। मतलब जो भी है, मतलब बड़े बड़े सिचुएशन में फैमिली साथ आती है आपके और दोस्त साथ आते हैं। तो सिर्फ और स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी दोस्ती बनाते रहोगे और अपने माध्यम से अपने लोगों के पास रहोगे, तुम टच में रहोगे। तो इतना ही कहूँगा और आप सबको ये एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ ये कोविड-19 की वजह से घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और कुछ ना कुछ एक्टिव रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, फिट रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते, बिंदास रहिए। और अपना फिट रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो शायद लाइफ में मैं थोड़ा बहुत कुछ खेला हूँ और थोड़ा बहुत जो मेरा अचीवमेंट है, डिस्ट्रिक्ट कोच हूँ, स्टेट का कोच हूँ, नेशनल का कोच रहा हूँ, कॉमन गेम्स का कोच रहा हूँ, एशियन गेम्स के प्रिपरेशन में रहा हूँ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप का कोच रहा हूँ। तो कई चीज़ें मैंने देखी वहाँ पे वर्ल्ड के कोचेस में। हमारे कोच कहीं भी कम नहीं है, कहीं भी कम नहीं है। उज़्बेक कजाकिस्तान वाले कुछ पैदल है दिमाग से, उज़्बेकिस्तान कजाकिस्तान के कोच। हमारे जैसे कोच, हमारे इंडिया के कोच बहुत क्वालिटी वाले हैं और वो है टैलेंटेड है। तो सो प्लीज़ पेरेंट्स बिंदास रहिए, अपने कोच पे बिलीव कीजिए, अपने बच्चे पे बिलीव कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट। महाराष्ट्र पुलिस जिंदाबाद। महाराष्ट्र पुलिस जो कर रही है अभी, महाराष्ट्र पुलिस जो अभी काम कर रही है इस कोरोना में और स्पोर्ट्स में, दोनों में हेड्स ऑफ यू उनको। और महाराष्ट्र पुलिस ने बहुत अच्छे बॉक्सर दिए हैं, बहुत बॉक्सर दिए महाराष्ट्र पुलिस ने। अभी मैं तो नाम गिनाऊंगा तो बहुत हो जाएंगे। राम जगताप, ऐसे कितने पुराने बॉक्सर है, जयदीप गायकवाड़, ये प्रदीप गायकवाड़, पता नहीं कितने सारे, बहुत सारे बॉक्सर्स हैं जिन्होंने महाराष्ट्र बॉक्सिंग के लिए बहुत किया है। और फिलहाल मेरा पुलिस से तो वैसे ही लगा हुआ है क्योंकि अन्ना अपना पुलिस में था, तो अन्ना की वजह से थोड़ा सा पुलिस के बारे में हो जाता था। फिर मेरे अंकल अभी पुलिस में हो गए रिटायर होने के बाद। फिर कई फ्रेंड्स मेरे, सागर जगताप,
मनोज पगारे ये पुलिस में है, स्वप्निल, ये सब मतलब कितने कितने लोग हैं एंड लोग हैं जिन्होंने पुलिस ने सही में हमारे गाँव 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 क्या विशाल गाँव गंवाने, अरे बहुत राम जगताप, कितने 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 लोग हैं जिन्होंने महाराष्ट्र पुलिस ने बहुत किया और अच्छे अच्छे बॉक्सर दिए पिंपरी के, और कितने मतलब जो छुपे हुए बॉक्सर है। हाँ, संतोष आव्हाड भुसावळ का पुराना बॉक्सर है, ढपल्या भाऊ हैं, मंगेश यादव, राहुल, कितने के नाम गिनाऊँ मैं, बहुत बॉक्सर है हमारे पास, टैलेंट की कमी नहीं है। सुनील नवगिरे, बाड़ा मोरे, ब्रायन सैंडर्स, कितने बॉक्सर है, गिरीश पवार हैं, कितने बॉक्सर है, युवराज माहुरकर, कितने बॉक्सर, कितने बॉक्सर आए, सिद्धार्थ वर्मा, सलमान शेख, गिरीश पवार, अपना अनिल कुशवाहा, प्रणीत कुमार, नाना, अनिल के अंकल, प्रणीत के अंकल, मतलब बहुत बॉक्सर आए, नागेश, कृष्णा, कितने कितने महाराष्ट्र ने बहुत बॉक्सर। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि अभी ये बॉक्सिंग जो हमारा पीरियड वाइज चल रहा था, हर 10 साल बाद कुछ ना कुछ तीन चार बॉक्सर आए, तगड़े आए। लेकिन जब गिरीश पवार भाऊ के बाद जब जयसिंह पाटिल आया, संजय कोलते आया, राकेश कळसकर आया, उसके बाद ऐसा कोई आया नहीं, कोई ऐसा जोश ऐसा होना चाहिए। तो अभी मैं दिख रहा हूँ, अब वो कमी नहीं होनी चाहिए ना, वो आना चाहिए। हाँ मेरा गिरीश भाई का क्या है, हम 1997 शिवसागर नेशनल में, यस हाँ आप और मैं साथ में थे और मेरा भी मेडल था, आपका भी मेडल था। आई नो गिरीश भाऊ यू और हमारा सीनियर है, और अभी आप मेरे कैम्प में भी पार्टनर हो कोच के, और होपफुली महाराष्ट्र के और अजय पेंडोर बहुत हार्ड वर्किंग बॉक्सर है। हाँ हरिवंश तावरी, राहिल सिद्दीकी, किती आहे, शशिकांत, अरे किती बॉक्सर आहेत महाराष्ट्रात, खूप बॉक्सर आहेत, त्यांना पुढं आणा, आपल्या आपल्या ठिकाणी हेल्प करा। आणि हे सगळ्याच गोष्टीवर मी एक तासाच्या वर झाला असेल मी तुमच्याशी बोलतोय, गप्पा मारतोय, तर तुमचे काही प्रश्न असतील तर सांगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, यस कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अँड थँक्यू या तुम्ही इन्व्हाइट केलं मला, महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशन धुळे जिल्हा क्रीडा कार्यालय व जिल्हा बॉक्सिंग व सारथी संस्था शिरपूर यांच्याबरोबर जे आपण टाईम मला इन्व्हाइट केला आणि मला टाईम दिल्याबद्दल आणि मी पण तुम्हाला टाईम दिल्याबद्दल, तर अशा सर्व महाराष्ट्राच्या लेजंडना माझा नमस्कार। आणि सगळ्यांनी आज स्पेशल मदर्स डे आहेत, सगळ्या या योद्धांना ज्या आईने जन्म दिला त्यांना सगळ्यांना हेड्स ऑफ सल्यूट। कारण काय आहे, आम्ही तर गावातनं आलेलो पोरं आहे, केलं तर कष्ट करूनच आपलं काय आयुष्य आहे, आपल्याला काय माहीत नाही, गावात जाऊन आपलं काय होणार नाही। तर ह्यानं जो आलो होतो तर गाईडलाईन्स भेटली अण्णांची, अण्णा कळसकरांची, तर गाईडलाईन्स भेटली, मोठे लोक चांगले भेटले, प्रेम केलं त्यांनी, तसंच आम्ही आमच्या छोट्यावरनं प्रेम केलं, राकेशला, छोटेलाल यादवला, जेवढे आमचे ज्युनियर आले, राजेश यादव, ब्रिजेश यादव, जेवढी पोरं आलीत खालची लहान पोरं, नागेश खरारे आला, म्हणजे जेवढी पोरं आलीत, आणि या पोरांना सगळ्यांना आम्ही हे केलं। आमचे सिनियर जसे होते, आमचे सिनियर विठ्ठल पाटील, नितीन जांजुर्णे, तानाजी पाटील, संग्राम चौगले, किरण माने, हे राम जगताप, विजय गुजर, हे जसे होते, या सगळ्यांचा मला अभिमान आहे आणि थँक्यू आहे। हे सगळे माझ्या लाईफमध्ये, आणि इथून पुढं पण मला खूप सपोर्ट करा, मी प्रेम करा, आपलं आशीर्वाद पाहिजे आपल्याला। हे भगवा झेंडा इंडियामध्ये वर घेऊन जायचं आहे, अँड भारत का झंडा विश्व में लहराना है हमको। तो इस चक्कर इसीलिए हमें बहुत बहुत मेहनत करेंगे, और बहुत सारा आप लोग का प्यार, और बस हमेशा खुश रहिए। और जो भी हुआ आप लोगों ने देखा, इन सब के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत दिल से आज दिल से खुश हूँ मैं कि मैं अपनी कुछ कोचिंग के, अपनी जर्नी के थोड़े मैंने कुछ किस्से मैंने सुनाए। अगर मैं मेरी लाइफ की और कुछ किस्से बताता तो शायद मैं रो देता, क्योंकि बहुत चीज़ें मैंने बहुत मुश्किल से मिली, हर चीज़ मुझे। मेरे आर्मी के कोर्सेज़ कैसे किए मैंने, या मैं ज्वाइन कैसे हुआ, फिर चोट लगने के बाद मेरे साथ रिएक्शन क्या हुआ, मुझे कैसे ट्रीट किया गया, इन लोगों का देखने का नज़रिया कैसा, फिर डिप्लोमा में क्या नहीं, मतलब बहुत स्ट्रगल है लाइफ में।
तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा। फिर भी आज मैं बहुत इमोशनल हुआ कि जिस गांव से मैं निकला था उसी गांव में आके मैं कुछ लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत लोग आपसे बात करके बहुत लोगों को कमेंट पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो ये सब चीज़ों को देख के अच्छा लग रहा है। तो एक ही कहूँगा कि हमें एम हमारा बड़ा होना चाहिए और फोकस रहना चाहिए नेशनल कैंप में जाने के बाद, चाहे जूनियर या यूथ या सीनियर, जिसमें महाराष्ट्र बॉक्सिंग ऊपर आए और इंडिया की बॉक्सिंग और ऊपर जाए और हम ओलंपिक में और वर्ल्ड में अपना देश का परचम लहराए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय हो।